राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान उत्तर प्रदेश का अभूतपूर्व कार्यक्रम साहित्य सरिता द्वितीय। दर्शकों का अभूतपूर्व प्यार हमें मिल रहा है और हम इस सरिता को आगे ले जा रहे हैं। जैसे जीवन रुकता नहीं है, जैसे हमारी धड़कनें रुकती नहीं हैं, जैसे प्रकृति का चक्र चलता रहता है, ठीक उसी तरह साहित्य की ये अनवरत सरिता जो है वो प्रवहमान है। तो चलिए साहित्य सरिता के इस अंग को आगे बढ़ाते हैं और इस शाम के जो हमारे मूर्धन्य रचनाकार हैं उनमें से सबसे पहले श्री रविशंकर पांडे जी को मंच पर बुलाना चाहता हूं। रविशंकर पांडे जी ना सिर्फ मशहूर नवगीतकार हैं बल्कि वो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर काम करते रहे हैं, अभी सेवानिवृत्त हुए हैं, एक रचनाकार हैं और उनका एक परिचय ये भी है कि वो उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं, हमारे दौर के महत्वपूर्ण नवगीतकार हैं। दूसरे हमारे रचनाकार हैं वो बरेली से आए हुए हैं, साहित्य सरिता की पहुंच दूर दूर तक हुई है। डॉक्टर चैतन्य चेतन जी, इनकी 4 किताबें प्रकाशित हैं। इनका जो महत्वपूर्ण खंड काव्य है वो है शहीद भगत सिंह, तो उसी पर आपका एक खंड काव्य है जो उनकी आखिरी पाती, अंतिम पाती। और आप ओज के कवि हैं, ओज के स्वर गज़ल दस्ता आपकी किताब है, तो गज़लें भी लिखते हैं। इस शाम के जो अंतिम कवि हैं वो बहुत ही वरिष्ठ हैं, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, ना सिर्फ उनके रचनात्मक व्यक्तित्व का बल्कि वो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, प्रशासनिक भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी रहे हैं। मेरा मन है डॉक्टर जयशंकर मिश्र जी को आपके बीच में बुलाने का। इस शाम साहित्य सरिता के मंच पर आए, हमें बहुत खुशी है। आपकी 14 किताबें, इतनी किताबें आपने लिखी हैं अपना काम करते हुए, एक मसरूफ़ प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ, जिसमें 6 तो आपके काव्य संग्रह हैं और आपने गीता पर भी टिप्पणी की है, आपने बहुत महत्वपूर्ण काम हमारे दर्शन शास्त्र पे किया है। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगा डॉक्टर चैतन्य चेतन जी को जो बरेली से आए हैं अपनी रचनाओं के साथ। स्वागत है। माबिया पाड़ी और सभ्य मंच को नमन के साथ, सीधे सच्चे कलमकार हम संस्कार हैं गांव के, सीधे सच्चे कलमकार हम संस्कार हैं गांव के, ना हम यौवन के भूखे हैं ना जुल्फों की छांव के, हम पर असर नहीं पश्चिम की बहकी हुई बयारों का, चुनने निकले हैं हम कांटे भारत मां की पांव के। और ये कहने की बात नहीं है, जहां चुनौती कठिन लगे तुम मुझको वहीं अड़ा देना, जहां तुम्हारे पग थक जाएं आगे मुझे बढ़ा देना, करना ना संकोच तनिक भी मातृभूमि की रक्षा के, राष्ट्र यज्ञ में सबसे पहले मेरा शीश चढ़ा देना। पूरे देश में क्रांतिकारियों की याद को ताज़ा करने की एक मुहिम मैंने चलाई है। इसी के परिप्रेक्ष्य में मैं आज भगत सिंह अपनी अंतिम पाती से 5 छंद आपके बीच रखना चाहता हूँ। रंगोली सजाऊंगी, मंगल गीत गाऊंगी मैं, घोड़े पे सवार हो के लाल मेरा जाएगा, अंग अंग चमकेगा, रूप रंग दमकेगा, देख देख छब खुद काम भी लजाएगा, झूठ मूठ रूठ जो कुएं पे बैठ जाऊंगी मैं, भरकर बाजुओं में मुझको उठाएगा, और देख लेना एक रोज पगड़ी सजा के शीश मेरा लाल गुड़िया सी बहू लेके आएगा, मेरा लाल गुड़िया सी बहू लेके आएगा। और तभी विद्यावती का शब्द टूटता है, हरकारा वो पत्र लेकर के आता है कि सुनी पद चाप तभी सारा स्वप्न टूट गया, डाकिया खड़ा हुआ था पाती लिए हाथ में, पत्र देख संशय से भरा मन डोल गया, मिले जाने क्या संदेश आज के प्रभात में, भेजा गया जेल से और दार का बना निशान, जान लिया सारा भेद माने एक साथ में, और भावनाओं को समेट लेने को बढ़ाया हाथ,
फूट पड़ा मानो बेग जल के प्रपात में, फूट पड़ा मानो बेग जल के प्रपात में। और पत्र को पढ़ रही हैं विद्यावती, जिसके भाव कहीं आपके दिल को छू जाएं तो मुझे आशीर्वाद दे दीजिएगा कि मन में बसे हुए हैं मेरे सिर्फ राष्ट्र देव, जिंदगी उन्हीं के आज नाम करता हूं मैं। आजादी दुल्हनिया पे मन मेरा आ गया है, आपके समक्ष राज आम करता हूं मैं। मैंने मातु भारती की सिसकियां सुनी है मां, इसीलिए आज इस ओर बढ़ता हूं मैं। और घोड़े पे सवार होके ब्याहने को जाते, किंतु आजादी ब्याहने को फांसी चढ़ता हूं मैं, आजादी ब्याहने को फांसी चढ़ता हूं मैं। और एक वचन लेना चाहते हैं भगत सिंह अपनी मां से कि सिंह जैसा लाल जिस कोख ने जना है मां, तुमको कसम है वो कोख ना लजाना तुम। जिस वक्त लाल तेरा फांसी पे चढ़ाया जाए, उस वक्त नैनों से नीर ना बहाना तुम। आजादी ब्याहने के बाद लौटाऊंगा मैं, पुनर्जन्म की कामना, आजादी ब्याहने के बाद लौट आऊंगा मैं। ढोलक पे थाप देके गीत ऐसे गाना तुम, और सिंह जैसे लाल सिर्फ सिंगनी ही जनती है, ये मिसाल आजुमा सिद्ध कर जाना तुम, ये मिसाल आजुमा सिद्ध कर जाना तुम। और राष्ट्रभक्त की एक परिभाषा एक शब्दों में कि कांधों पे उठा के मुझे जिस वक्त लाया जाए, द्योड़ी पे खड़े होके राष्ट्र गीत गाना तुम। ये है राष्ट्रभक्ति। कांधों पे उठा के मुझे जिस वक्त लाया जाए, द्योड़ी पे खड़े होके राष्ट्रगीत गाना तुम। और दूल्हे की मां की तरह आंगन में दौड़ दौड़ हर एक रस्म विवाह की निभाना तुम। और कैसे विवाह होते हैं शहीदों के कि मोक्षदायिनी का जल, मातु भारती की रज, दोनों को मिला के लेप मस्तक लगाना तुम। और आजादी दुल्हनिया का चित्र अपने हाथों से मेहंदी को पीस मेरे हाथों में बनाना तुम, मेहंदी को पीस मेरे हाथों में बनाना तुम। और अंतिम छंद कि खत को इतिहास की गवाही देता हुआ छंद कि जब शहीद भगत सिंह की मृत्यु हो गई और इसके बाद उस क्रांति की ज्वाला को विद्यावती ने संभाला, तब चैतन्य चेतन कहता है कि खत को पढ़ा जो मातु भारती की लाडली ने, मन में जला के राष्ट्र प्रेम दीप धर गया। उसी पल सिंघनी का स्वाभिमान जाग गया, बलिदानी भावना से रोम रोम भर गया। ढोल को उठा के निज गर्दन में टांग लिया, जीत गया राष्ट्र प्रेम, पुत्र मोह मर गया। और विद्या ने भी दुष्टनाशिनी का रूप धार लिया। भगत सिंह जाते जाते ऐसा काम कर गया, भगत सिंह जाते जाते ऐसा काम कर गया। जय हिंद। हमारे इतिहास के जो महान शख्सियत रहे हैं, उनके जीवन और कृतित्व से हम ना सिर्फ प्रेरणा लेते हैं, बल्कि कई बार जो रचनाकार होते हैं उनको पुनर्व्याख्यायित करने की भी कोशिश करते हैं। फिर से हम उस एक सत्य को, तमाम तथ्यों को अपने रचनात्मक नज़रिए से देखते हैं। और शायद यही एक कोशिश जो है डॉक्टर चैतन्य चेतन की थी, जो उन्होंने शहीद आज़म भगत सिंह की ज़िंदगी पर अपनी रचनाओं के ज़रिए उनको श्रद्धांजलि पेश करते समय की। बुलाना चाहते हैं रविशंकर पांडे जी को, जो नवगीतों के एक महत्वपूर्ण हस्ताक्षर हैं, लेकिन आज एक बड़ी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। हमारी जो प्रगतिशील काव्य चेतना की परंपरा रही है, उसमें डॉक्टर केदारनाथ अग्रवाल एक बड़े नाम रहे हैं, और उनकी कविताओं ने जो है वो प्रगतिशील काव्य आंदोलन को एक गति दी है। तो चलिए रविशंकर पांडे जी के मुख से हम सुनते हैं केदारनाथ अग्रवाल की रचना। प्यारे भाई, मैंने तुमको पहचाना है, प्यारे भाई मैंने तुमको पहचाना है, समझा बूझा है जाना है, केन कुल की काली मिट्टी वो भी तुम हो, कालिंजर का चौड़ा सीना वो भी तुम हो, ग्राम बधू की दबी हुई कजरारी चितवन वो भी तुम हो, कुपित कृषक की टेढ़ी भौहें वो भी तुम हो, खड़ी सुनहरी फसलों की छवि वो भी तुम हो, लाठी लेकर काल रात्रि में करता जो उसकी रखवाली वो भी तुम हो, काल रात्रि में लाठी लेकर करता जो उसकी रखवाली वो भी तुम हो। ये पंक्तियां हैं प्रगतिशील
कविता के शीर्ष कवि बाबा नागार्जुन की, जो उन्होंने अपने ही सहयोगी मित्र और प्रगतिशील कविता के यशस्वी हस्ताक्षर बाबू केदारनाथ अग्रवाल जी के बारे में कही है। प्रगतिशील कवि होने के बावजूद कवि केदारनाथ अग्रवाल प्रेम के क्षेत्र में बहुत ही परंपरावादी हैं। वो दाम्पत्य प्रेम को ज़्यादा महत्व देते हैं और उनका दाम्पत्य प्रेम की कुछ ऐसी कविताएं सघन अनुभूतियों के साथ, कभी कभी तो वो बड़े रोमांटिक भी हो जाते हैं। कुछ वानगी मैं संक्षेप में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हे मेरी तुम वृद्ध हुए हम क्रुद्ध हुए हम, हे मेरी तुम वृद्ध हुए हम क्रुद्ध हुए हम, डंक मार संसार न बदला, प्राणहीन पतझार न बदला, बदला शासन देश न बदला, राजतंत्र का भेष न बदला। आगे कहते हैं, हे मेरी तुम कैसे जिए यही है मसला, नीचे कौन बजाए तबला, राम रहीम हो गए कंगला। हे मेरी तुम नीचे कौन बजाए तबला। ये मैं बता देना चाहता हूँ कि उनकी कई प्रेम कविताओं का एक संग्रह है, हे मेरी तुम। छोटी छोटी कविताएं हैं, लेकिन आगे वो आशावादी दृष्टिकोण भी अपनी प्रेम कविताओं में व्यक्त करते हैं। हे मेरी तुम यही खुशी है प्यार न बदला, प्रथम प्यार का ज्वार न बदला, मिलना कुल सहकार न बदला, मधुदानी व्यवहार न बदला। और अंतिम है, हे मेरी तुम इस गुलाब की, यहाँ इनकी रूमानियत देखने लायक है, हे मेरी तुम इस गुलाब की राग पराब की पंखुड़ियाँ, मेरे भीतर रस से छलकी, मेरे उन्मादी यौवन की सोई खोई सुधियाँ महकी। और इसके बाद मैं उनकी एक बहुत ही प्रमुख कविता का पाठ करना चाहूँगा, जो काफ़ी पढ़ी जाती है और काफ़ी सुनी भी जाती है। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। आगे देखिए, न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न घर बार मेरा न उद्देश्य मेरा, न इच्छा किसी की न आशा किसी की, न प्रेमी न दुश्मन, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। जहाँ से चली मैं जहाँ को गई मैं, शहर गांव बस्ती नदी रेत निर्जन, हरे खेत पोखर झुलाती चली मैं, झुमाती चली मैं हवा में बसंती हवा हूँ। आगे है, चढ़ी पेड़ महुआ। कितनी सूक्ष्म कल्पनाएं हैं। चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, गिरी धम्म से फिर, चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, गिरी धम्म से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कू, उतर कर भगी मैं हरे पेड़ पहुँची, वहाँ गेहूँओं में लहर खूब मारी, पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया डुलाया, खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी, मुझे खूब सूझी हिलाया डुलाया, गिरी पर न कलसी इसी हार को पा, हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मुझे देखते ही अरहरी लजाई, मनाया बनाया न मानी न मानी, उसे भी न छोड़ा पथिक आ रहा था, उसी पर धकेला हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं हंसे लहलहाते, हरे खेत सारे हंसी चमचमाती, भरी धूप प्यारी बसंती हवा में, हंसी सृष्टि सारी हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ हवा में बसंती हवा। धन्यवाद। ये थे रविशंकर पांडे जी।
बहुत ही बेहतरीन अंदाज में, बहुत ही ठहराव के साथ आपने जिस कवि की कविताएं हमारे सामने पेश की, उस कविता में नए अर्थ आज भी होते हैं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ रविशंकर पांडे जी, आपने तैयारी के साथ कवि केदारनाथ अग्रवाल का हमारे दर्शकों से परिचय कराया। साहित्य सरिता का ये अंक जो है अपने आखिरी पड़ाव की तरफ जा रहा है और ऐसे में हम एक मूर्धन्य कवि को, हमारे दौर के महत्वपूर्ण कवि हस्ताक्षर को बुलाना चाहते हैं, जयशंकर मिश्र जी, जो अपनी कविताओं, गीतों के माध्यम से पाठकों में अपनी जगह रखते हैं और आज हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे मंच पर विराजमान हैं जयशंकर मिश्र जी। और राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान के इस प्रयास को की अत्यंत सराहना करते हुए मैं बधाई देना चाहूँगा। साहित्य सरिता का यह कार्यक्रम बहुत ही मनोरंजक और बहुत ही लाभदायक साहित्य के सृजन के लिए, साहित्य के संवर्धन के लिए, साहित्य के एक तरह से उत्साहवर्धन में सिद्ध हो रहा है। और मैं यहाँ आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देने के साथ ही अपनी पहली रचना जीवन क्या है, हम सभी ज़िंदगी को अपने अपने ढंग से एक पूरी कशमकश के साथ जीते हैं और कहते हैं कि उम्र आधी गुजर चुकी होती है जब आदमी सोचता है कि ज़िंदगी क्या है। अनेक लोगों ने, अनेक प्रकार के कवियों ने, दार्शनिकों ने इसकी व्याख्या की। देखें, एक चित्र है जीवन का, गद्य है पद्य है, गद्य है पद्य है या कहानी है ये, स्रोत है धार है या रवानी है ये। गद्य है पद्य है या कहानी है ये, स्रोत है धार है या रवानी है ये। कहते हैं लाइफ इज़ लाइक ए मिरर, जिंदगी जो है एक सरिता जैसी है। उस पर देखें, एक गंगा के उद्गम और प्रवाह का जिंदगी के साथ एक छोटा सा चित्र है सामने आपके। गद्य है पद्य है या कहानी है ये, स्रोत है धार है या रवानी है ये गोमुख शिला, है ये गोमुख शिला सिंधु की प्रेयसी, है ये गोमुख शिला सिंधु की प्रेयसी, तब भगीरथ का या बहता पानी है ये। गद्य है पद्य है या कहानी है ये, स्रोत है धार है या रवानी है ये है गोमुख शिला सिंधु की प्रेयसी, तब भगीरथ का या बहता पानी है ये। लक्ष्य इसका है आनंद, अनेक प्रकार के विचार हैं लोगों के। लक्ष्य इसका है आनंद या मोक्ष है ये उत्सव के दिन या निराबोझ है अहरनिश, रात दिन है अहरनिश के कड़ियों की सुंदर लड़ी, ये तपस्या का फल या गले पापड़ी। तुलसी लिखते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा, उस पर है चित्त। लक्ष्य इसका है आनंद या मोक्ष है ये उत्सव के दिन या निराबोझ है अहरनिश के कड़ियों की सुंदर लड़ी, ये तपस्या का फल या गले आ पड़ी। अंतिम पंक्तियां हैं, देखें। है प्रणय गीत यह, है प्रणय गीत यह या पहेली कोई, है प्रणय गीत यह या पहेली कोई, लक्ष्य वेधन या यात्रा परम ध्येय है प्रणय गीत यह या पहेली कोई, लक्ष्य वेधन या यात्रा परम ध्येय है। विश्व के मंच पर, विश्व के मंच पर मात्र अभिनय है ये, विश्व के मंच पर मात्र अभिनय है ये, कुंभ अमृत भरा या गरल पेय है प्रणय गीत या पहेली कोई, लक्ष्य वेधन या यात्रा परम ध्येय है। विश्व के मंच पर मात्र अभिनय है ये, कुंभ अमृत भरा या गरल पेय है। गद्य है पद्य है या कहानी है ये,
स्रोत है, धार है या रवानी है ये है गोमुख शिला, ये है गोमुख शिला सिंधु की प्रेयसी, तब भगीरथ का या बहता पानी है, तब भगीरथ का या बहता पानी है। धन्यवाद, आभार। दर्शकों, ये थे श्री जयशंकर मिश्र जी। असतो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर माँ अमृतम गमय। ये सिर्फ जीवन का दर्शन नहीं है, ये रचना का भी दर्शन है, क्योंकि आप एक सृजन कर रहे हैं। असत्य से सत्य की ओर चलिए, अंधकार से प्रकाश की ओर चलिए, मृत्यु से अमृत्यु की तरफ चलिए। हमारी कोशिश यही रही है कि जो अच्छी सोच के, सकारात्मक जीवन दृष्टि के जो कवि हैं उनको आपसे मुखातिब कराएं, जो उदासी में भी आपको आपके होंठों पर मुस्कान लाएं, आपको जीवन का सामना करने के लिए ताकत दें। कविता जो है वो वही काम करती है, युगों युगों से वही काम करती है, और सभ्यता के विकास में सृजन का बहुत महत्व है। साहित्य सरिता अनवरत प्रवहमान है। आप सबका सहयोग हमें मिलता रहेगा, ऐसी हमें उम्मीद है। आपको ये अंक कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमसे जुड़िए। अगर आप कविताएं लिखते हैं, शायरी करते हैं, तो कोशिश करिए, हो सकता है कि साहित्य सरिता के अगले अंक में हम आपको इस मंच पे जगह दें। दोस्तों, हमारा उत्साहवर्धन करने के लिए, साहित्य सरिता को बेहतर फीडबैक देने के लिए, रचनाकारों की हौसला अफजाई करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद, नमस्कार। साहित्य सरिता है, साहित्य सरिता है, शब्दों की, बंदों की, रागों रस छंदों की, भावों की गीता है ये। साहित्य सरिता है ये, साहित्य सरिता है ये।